मुल्क भर में मौसम की फिर अंगड़ाई, जाती सर्दी वापस लौट आई। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुशगवार, हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की मजीद तेज हवा और गरज चमक के साथ बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुजवी अबर आलूद रहने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। घोटकी, डहरकी और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात में अहम मुआहदे और मफाहमती याददाश्तें। बैंकिंग, कानकनी, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म से वली अहद अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ का कहना था कि यह अमर बाइस इत्मीनान है कि दोनों ममालिक अपने बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और अमेरिका और बरतानिया का रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर जोर। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तनाज़े का खात्मा चाहता हूँ। जंग में कीमती जानों का ज़िया हुआ। यूक्रेन के साथ मादनियात का मुआहिदा रूस के खिलाफ कीव की सलामती की जमानत है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि अमेरिका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन और इस्तेहकाम नहीं हो सकता। पुतिन को मजीद कब्जे के लिए रोकना जरूरी है। यूरोपीय ममालिक के साथ अपने दिफा की सोच पर चल रहे हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। Do solemnly swear faith and allegiance to Pakistan, that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions विफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत। 13 विफाकी वज़रा, 11 वज़राए मुमलिकत और 3 मशरान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। विफाकी वज़रा में हनीफा पासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ विफाकी शामिल। अली परवेज, शिजा फातमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह, बैरिस्टर अकील भी काबीना में शामिल। वज़राए मुमलिकत में तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी, मुख्तरार भरत समेत दीगर शामिल। अपोजिशन की कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश नाकाम। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन जबरदस्ती होटल में दाखिल। कॉन्फ्रेंस के बाद जारी एलामिये में पीका समेत तमाम गैर आईनी तरमीम खत्म करने का मुतालबा। मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करार। एलामिये में कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट की कोई अखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। नंबर 2 कि 8 फरवरी 2024 के धांधलीशुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, मुआशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार है। सिस्टम पे आपको मालूम है कि कुछ और लोग काबिज है जो करने नहीं दे रहे, लेकिन अवाम स्पीक चुकी है, अवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि अवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अवाम की आवाज़ को अब किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वकला की नाअहली नहीं है। आपको पता है कि सिस्टम पर कौन लोग काबिज हैं। जजिस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बना दी गई। DIG CIA मुक़द्दस हैदर टीम के सरबराह होंगे। केस के गवाह गुलाम मुस्तफ़ा का अदालत में बयान रिकॉर्ड। बताया 6 जनवरी को रात 9 बजे एक लड़का आया था। 1-1.5 घंटे बाद गाली गलौज की आवाज़ आती रही। पुलिस ने हमसे पूछताछ की कि जो वाक़या हुआ सच बता दिया था। हमने खून के निशान दिखाए और बताया कि यहाँ से हमने खून साफ किया था।
मजीद बताया, लड़के ने ट्राउजर पहना हुआ था, जैकेट में था, शक्ल नहीं देखी। अदालत ने मुल्जिमान की जानिब इशारा करते हुए रिमार्क दिए, देखो मुल्जिमान यहाँ मौजूद हैं। गवाह ने अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मामले पर बड़ी बैठक। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध, कराची पुलिस चीफ समेत आला अफसरान की शिरकत। कराची पुलिस ने केस की अब तक की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आला ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशानात उठा दिए। मुराद अली शाह ने हिदायत की कि केस को कमजोर ना किया जाए, अदालत में केस भरपूर तरीके से लड़ा जाए। केस में सुस्ती और नाक़िस कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन का फैसला। कराची में डाकू आजाद, पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम। बेरहम डकैतों ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। मंजूर कॉलोनी में डकैती मुजाहिमत पर नौजवान रेहान कत्ल, मोबाइल ना देने पर मुल्जिमान ने नौजवान पर गोलियां बरसा दी। 4 मुसल्लह मुल्जिमान कत्ल और लूटमार के बाद बासानी फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। इंतजामिया खूनी हैवी ट्रैफिक को रोकने में नाकाम। कराची के इलाके सफूरा गोट में तेज रफ्तार बस की टक्कर से राहगीर जाबाक, लाश अस्पताल मुंतकिल। लांडी फिरदौस चाली के करीब खूनी ट्रेलर की जद में आकर 25 साला शहबाज जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि इसका कजन शदीद जख्मी हो गया। पुरानी सब्जी मंडी के करीब राहगीर ट्रैफिक हादसे में जाबाक हुआ। लाड़काना मोबाइल मार्केट में लेन देन पर झगड़े के दौरान फायरिंग। 3 ताजिर अमजद फल, शिराज फल और सुहेल फल शदीद जख्मी। वारदात के बाद मुल्जिमान अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। फायरिंग के दौरान मार्केट में खरीदारी करने वाले शहरियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नया रिकॉर्ड। इवेंट कोई मैच जीते बगैर 1-1 पॉइंट हासिल कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान होने वाला मैच बारिश के बाइस मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें 2-2 मैचेस तक में शिकस्त के पहले मरहले में ही इवेंट से बाहर हो गई थीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अपने 2-2 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ दिलचस्प। इंग्लैंड की टीम 2 मैचेस हारकर इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में सेमीफाइनल के लिए मुकाबला होगा। आज एक और अहम मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।